मित्रों को नमस्कार। अभी रूसी वैज्ञानिक किर्लियान की हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी जो उन्होंने विकसित की, उस पर बात कर रहा था। आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग साबित होगा। ये हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी जो बहुत सेंसिटिव प्लेट्स पे होती है, उस पर ये कि अगर आश्चर्य की बात यह है कि अगर मेरे हाथ का चित्र आता है तो सिर्फ चित्र नहीं आता, मेरे आसपास की किरणें भी जो हाथ से निकल रही हैं उनका भी चित्र आता है। अगर मैं नेगेटिव विचारों से भरा हूँ तो मेरे हाथ के आसपास एक विद्युत पैटर्न, जो विद्युत का जाल है, उसका चित्र बन जाता है। अगर वो बीमार है, रुग्ण है, क्योटिक है, अराजक है, विक्षिप्त है, जैसे कि पागल आदमी ने लकीरें खींची हों, अगर मैं शुभ भावनाओं से, मंगल भावनाओं से भरा हूँ, आनंदित हूँ, पॉजिटिव हूँ, प्रफुल्लित हूँ, अनुग्रह से भरा हूँ, तो मेरे आसपास की किरणों का चित्र आएगा। किर्लियान की फोटोग्राफी से ये एक अद्भुत बात सामने आई कि वो लयबद्ध, सुंदर तल, सिमेट्रिकल एक बैलेंसिंग आएगा, व्यवस्था निर्मित करेगा। किर्लियान का कहना है, जो 30 वर्षों की मेहनत कर रहे हैं रूसी वैज्ञानिक, आने वाले 6 महीने पहले शीघ्र ही हम बताने में ये कैपेबल हो जाएंगे कि आदमी बीमार होने वाला है। मतलब वो अभी बीमार हुआ नहीं, लेकिन हम उसके आभा मंडल से ये पता लगा लेंगे, जिसको हम इस तरंगों को आभा मंडल कहते हैं, उसके आसपास के विद्युत के वलय को हम उसे ओरा और आभा मंडल के नाम से आध्यात्मिक शब्दों में ये बताने में समर्थ हो जाएंगे आदमी बीमार होने वाला है। इसके पहले कि शरीर बीमारी में उतरे, जो विद्युत का वर्तुल है उस बीमारी में उतर जाता है मरने के पहले। इसके पहले कि आदमी मरे, वह विद्युत का वर्तुल सिकुड़ने लगता है, मरना शुरू कर देता है। वो तरंगें, वो वाइब्रेशन पहले मर जाती हैं। इसके पहले कि कोई आदमी हत्या करे किसी की, उस विद्युत के वर्तुल में हत्या के लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसके पहले कि कोई आदमी किसी के प्रति करुणा से भर जाए, प्रेम से भर जाए, तो उसके पहले उसकी वाइब्रेशन हम बहुत पहले बता सकते हैं कि इन लोगों में प्रेम का भाव जन्म ले गया है। विद्युत के वर्तुल में करुणा प्रभावित होने लगेगी, उसके लक्षण आने लगते हैं। रूसी वैज्ञानिक किर्लियान का तो यहाँ तक कहना है कि कैंसर का हम अगर पता लगाना चाहते हैं, उस पर विजय पाना चाहते हैं, तो शरीर को पकड़ने के पहले हम कैंसर को ही पकड़ लें, वो पकड़ा जा सकता है। इसमें कोई विधि की भूल अब नहीं रह गई है, सिर्फ प्रयोगों के फैलाव की ज़रूरत है। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभामंडल लेकर, एक ओरा लेकर चलता है। आप अकेले ही नहीं चलते, आपके आसपास एक विद्युत का वर्तुल, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड प्रत्येक व्यक्ति के आसपास चलती है। प्रत्येक व्यक्ति के आसपास चलेगी, यानी कि अगर हम पशुओं की भी देख लें तो वो जानवर, पेड़ पौधे, सबके आसपास एक ओरा होता है। और साइंटिस्ट का कहना है, जीव और अजीव में एक ही फ़र्क किया जा सकता है कि उनके पास आभामंडल होता है, उसकी डिग्री होती है, और जीवित व्यक्ति है जिसके पास आभामंडल है और मृत के पास नहीं है। यानी मृत व्यक्ति हो गया, उसका आभामंडल पहले क्षीण हो गया। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसका आभामंडल क्षीण होने लगता है, वो निर्जीव हो जाएगा। बहुत ही सरप्राइज़ करने वाला एक संयोग की बात है, जब कोई आदमी मरता है तो 3 दिन लगते हैं उसको मरने में, आभामंडल के विसर्जित होने में। हजारों साल से सारी दुनिया में मरने के तीसरे दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने उस तीसरे दिन को इतना मूल्य दिया है, उन्हें किसी न किसी तरह की इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि वास्तविक मृत्यु तीसरे दिन घटित होती है। 3 दिनों के बीच किसी भी दिन वैज्ञानिक उपाय खोज लेंगे तो आदमी को फिर से जीवित किया जा सकता है। कुछ लोग जिन वृद्ध लोगों को मरने की खुशी जल्दी मनाने लगते हैं प्रॉपर्टी के लालच में, तो मैं उनको एक सलाह दूंगा कि 3 दिन का ज़रूर इंतज़ार करें।
जब तक उनका आभामंडल नहीं खो गया है, जब तक जीवन अभी शेष है। हृदय की धड़कन बंद हो जाने से जीवन समाप्त नहीं होता। इसलिए एक वर्ल्ड वार में रूस के ही लोग थे, वो उनकी हृदय की धड़कन बंद हो गई और बाद में उनको पुनर्जीवित भी किया जा सका। ऐसे बहुत से हजारों लाखों उदाहरण अभी हैं। जब भी हम कुछ, अब तो वीडियो वायरल हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। जब तक व्यक्ति सूक्ष्म तल पर भी जीवन में वापस लौट सकता है, तो अभी ये पुल बने हुए हैं, रास्ता है वापस लौटने का। जो व्यक्ति जितना जीवंत होता है, उसके आसपास का आभामंडल उतना ही अधिक डिग्री का होता है। उनकी परसेंटेज हैं। बड़े बड़े संत के आसपास भी हम ओरा बना देते हैं। कृष्ण हैं, महावीर स्वामी हैं, जीसस क्राइस्ट हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है कि कहने को नहीं कह दिया जाता है, उस आभामंडल को देखा जा सकता है। अब तक तो केवल देख ही सकते थे जिनके पास बहुत गहरी और सूक्ष्म दृष्टि हो, मिस्टिक्स, वो उसको अनुभव भी कर सकते हैं। 1930 में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक केमिकल, एक रासायनिक प्रक्रिया निर्मित कर दी थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति उस माध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से दूसरे आभामंडल की डिग्री को चेक कर सकता था। कब की बात? 1930 की बात है। आप सब यहाँ बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी और इंडिविजुअल हो रहा है, एक आभामंडल है आध्यात्मिक शब्दों में। जैसे आपके अंगूठे की छाप बिल्कुल इंडिविजुअल है, वैसे ही आपका आभामंडल भी इंडिविजुअल होता है। और आपका आभामंडल आपके संबंध में एक एक बात कह देता है। जो लोगों ने मेडिटेशन किया होता है या जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं, वो आपके आभामंडल के डिग्री को बता सकते हैं। जो भी आप नहीं जानते, आपका आभामंडल आपके संबंध में वो बातें कर देगा जो वो आदमी पकड़ लेगा, जो आपके साथ फ्यूचर में घटित होगी। आपका आभामंडल वे बातें भी कहता है जो आपके गहन अनकॉन्शियस में, अचेतन में निर्मित हो रही हैं, वो अभी बीज में हैं, जो कल प्रकट होंगी। और अभी जो मंत्र पर मैंने एक ऑडियो बनाया, थोड़ा बड़ा था तो मैं दूसरे भाग में बना दिया। मंत्र हमारे ओरा को बदल देता है, यानी मंत्रों के जपने का हमारे ओरा पे एक चमत्कारिक फ़र्क पड़ता है। मंत्र आभामंडल को बदलने की एक अमूल प्रक्रिया है। आपके आसपास की स्पेस और आपके आसपास का इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड बदल देने की एक प्रक्रिया है। प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र है। श्री कृष्ण ने गीता में गायत्री मंत्र को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड को मंत्र रूपांतरित कर देते हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड चेंज हो जाए तो आदमी चेंज हो जाएगा। अगर एक क्रिमिनल उसको पढ़ ले तो वो चेंज हो जाएगा। अगर प्राणों में भाव सघन हो जाए कि ये मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय हम रेगुलर करें, तो हम जो भी क्राइम भी कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। यानी पाप करने के लिए एक विशेष प्रकार का आभामंडल चाहिए, तभी वो पाप कर लेगा। चोरी करने के लिए एक विशेष प्रकार का आभामंडल चाहिए, तभी वो चोरी कर लेगा। और आइंस्टीन बनने के लिए भी एक विशेष प्रकार का आभामंडल चाहिए। तो रूसी वैज्ञानिक जो किर्लियन फोटोग्राफी ने ये बताने की कोशिश की थी कि उनके आपके भीतर जब भाव बदलते हैं तो आपके आसपास का आभामंडल बदल जाता है। अब तो ये फोटोग्राफिक उपलब्ध हैं। अगर आप अपने भीतर विचार कर रहे हैं चोरी करने का, तो आपका मंडल उस तरह का हो जाएगा, उदास, रुग्ण, खूनी रंगों से भर जाएगा। आप किसी को गिर गए को उठाने जा रहे हैं तो आपका मंडल बदल जाएगा। आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो भाई साहब आपका आभामंडल बदल जाएगा। आप किसी को मारने जा रहे हैं, आपका आभामंडल बदल जाएगा। तो मंत्रों का आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड पर असर पड़ता है, आपके ओरा पे असर पड़ता है। आप अगर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं।
रेगुलर मंत्रों से आप उसकी डिग्री को बदल सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मैं लगातार कोशिश करता हूँ वीडियो लंबा ना हो, तो आगे की भी चर्चा करूँगा, पर आप इतने से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप रेगुलर बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आप अपने ऑरा को चेंज कर रहे हैं। और ऑरा को चेंज करने से हमारे जन्म जन्मांतर के भी निगेटिविटी दूर हो सकती है, मेडिटेशन से दूर हो सकती है। यानी चीज़ें महीनों पहले हमारे आभा मंडल में प्रवेश कर जाती हैं, फिर हमारे मन और शरीर में प्रवेश करती हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और आगे भी बात करते रहेंगे, पर आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लोगों तक भी पहुंचाइएगा बातें, अगर अच्छी लगे। नहीं अच्छी लगे तो आपका सुनने के लिए धन्यवाद।